अब हमारे दो केस रहेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें आपके पास ओनली टू केस होंगे, फर्स्ट केस यहां पे, सेकंड केस यहां। देखो ये आपका फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस। कॉन्वेक्स में राइट साइड में होती है पॉलिश, असलान यहां पे देखो, और ये नोट कर लो हैंड टू हैंड, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और एक प्रिंसिपल एक्सिस ये आ जाएगी, है ना। दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आपका फोकस, और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आपका फोकस, ये आपका पोल होगा P, यहाँ पे भी आपका पोल होगा। केस फर्स्ट में आपका केस फर्स्ट और केस सेकंड, देखो एक साथ करते हैं दोनों केस, बड़ा सिंपल है ये, एक बार में क्लियर हो जाएगा सबको। देखो केस फर्स्ट में कॉन्वेव में क्या था, केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इंफिनिटी। यहां पर भी केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आपका जो प्लेस होगा वो इंफिनिटी पर होगा, ये इंफिनिटी लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट में होगी, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, है ना। देखो अब्दुल यहाँ पे देखो, सेकंड जो होगा इसमें केस, उसमें इंफिनिटी और पोल के बिटवीन कहीं भी हो सकता है, बिकॉज कॉन्वेक्स के केस में जो हम C लेते थे, बिटवीन C एंड F लेते थे, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो सब राइट साइड में है, समझ रहे ना। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, जो रियल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये कहीं भी आप अपनी मर्जी से कहीं भी इंफिनिटी और पूरा के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को AB से डिनोट करते हैं आप, AB, और ये आ जाएगा आपका A। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन मेंशन करो सबसे पहले, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इंफिनिटी पर। कैसे सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड P, इंफिनिटी एंड P, यही है ना भाई, P और इंफिनिटी के बिटवीन, समझ रहे। अच्छा इमेज कहां पे होगी, इंफिनिटी का रिलेशन फोकस से होता है, जो रेज इंफिनिटी से आती है वो कहां पे फोकस होती थी, कॉन्केव के केस में F पर, है ना। और यहाँ पे appear to come from the focus होगा, है ना। ये ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ये फोकस से आ रही है, स्टार्टिंग की रेज को आप डॉटेड दिखाएंगे बिकॉज इंफिनिटी से आ रही है ना, और उसके बाद ये आपकी फर्स्ट रे ऐसे, सेकंड रे ऐसे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जा रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इनका ऐसा अपीयरेंस होगा जैसे ये फोकस से आ रही है ना। तो ये आपकी फोकस यहाँ पे है, ये ऐसे जाएगी, समझे ना। ज्यादा हल्का चला रही ठीक, अभी भी ऐसा लग रहा है ऊपर बेंड हो रही, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसा आ जाएगी, अब ये रे आपकी ऐसे आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि सर ये तो फोकस से आ रही है, ये रे ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है ना। ऊपर वाली ठीक ही होगी, एक सेकंड एक बार, ये आपकी रे ऐसे इतनी दी, ठीक है सर जब सही होगी 50 की तरफ लगा दिया, अब ठीक है ना। तो ये आपकी रेज ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है,
है ना, तो फोकस पे क्या होगा, इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज पोजीशन क्या आ जाएगी, इमेज आपकी फोकस आ जाएगी। इसी तरह इसकी देखते हैं। तो फर्स्ट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। चलो सही है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकंड रे इस ऑब्जेक्ट के सामने क्या है, पोल, तो पोल से पास कर दीजिए। तो ये आप है, हाँ बिल्कुल सेम रूल रहेगा, है ना, है तो दोनों मिरर ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, पोल के से ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये पोल पे ऐसे इंसिडेंट होगी, जितना इंसिडेंट एंगल यहाँ पे आएगा उतना ही ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा। यहाँ पे आपका पोल है तो आई इक्वल आ जाएगा आर के जेड के लिए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, एक तो ये और एक ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बिहाइंड द मिरर, है ना। तो एक्सटेंडेड रेज कहां पे मीट करेंगी सर, ये एक्सटेंडेड रेज इस पॉइंट पे मीट करती है। तो यही आपकी इमेज आ जाएगी। तो इमेज को ए डैश बी डैश, ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इमेज पोजीशन आ जाएगी, इमेज आ जाएगी आपकी बिटवीन द P एंड F, P एंड F। अच्छा, अब यहाँ पे साइज बताइए इसका, साइज इंफिनिटी का तो हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल हो जाएगा जो इंफिनिटी है, हाईली डिमिनिश्ड आ जाएगी, ये कॉनकेव की तरह आ जाएगा, है ना। और इसमें साइज क्या आ जाएगा, ये इसका साइज इतना, इसका साइज थोड़ा छोटा है ना, तो इसमें स्मॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेचर दोनों में सेम आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगा, और इसका भी वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगा। अब एक बार, ये हमने टोटल 8 केस पढ़े हैं, 8 के 8 का मैं रिवीजन करा है ना। पहले मैं स्टार्टिंग के 5 के बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 5 केस हैं कॉनकेव मिरर में है। 5 के 5 केस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगे, है ना। उसके बाद के जो 3 केस है, 3 केस में 1 केस तो कॉनकेव का है और 2 केस ये कॉन्वेक्स के होते हैं, और ये 3 के 3 केस होते हैं वर्चुअल एंड ठीक है। वर्चुअल में वर्चुअल बिहाइंड द मिरर होगी, कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉलर इमेज बनेगी हमेशा, और जो कॉनकेव होता है उसमें जो ये वाला बिहाइंड द मिरर होता है उसमें लार्जर आता है। अगर वो आपसे बोर्ड एग्जाम में बोले कि एक मिरर है, उससे जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ वो बोले कि वो लार्जर है, तो समझ लेना वो कॉनकेव मिरर है ना। ये आपको खुद से आइडिया लगाना है। अगर उसने बोला स्मॉलर इमेज है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉलर इमेज है, ठीक है ना। तो ये आपके केस है, 2 केस ये थे। इससे पहला जो 6 केस है वो भी पढ़ा आपने, ठीक है। और 5 केस में क्या था, एक बार मैं यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। फर्स्ट केस इंफिनिटी, इमेज बनती है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका सी है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, कहां से पास हो जाएगा, फोकस से। ऐसे ही सेकंड रे ऐसे आएगी और ये फोकस से हो जाएगी, फर्स्ट केस से आ जाएगा। सेकंड केस में क्या करते हैं हम, ये आपका यहां पे आ जाएगा। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से पास हो जाएगी, सेकंड रे सी से एज इट इज पास हो जाती है।
तो ये आपकी Image। इमेज आ जाएगी। थर्ड केस में सी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, और ये फोकस से जाएगी और ये पैरेलल होके यहाँ पर आ जाएगी और ये सी के जस्ट नीचे बन जाएगा इक्वल साइड। फोर्थ केस में आपका ये सी एंड एफ के बिटवीन होता है। ये रे आपकी एज इट इज रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से पास हो जाएगी, और ये रे फोकस से जाएगी और आपकी ये नीचे यहाँ कहीं पे बनेगा, और अब आपका जो साइज है वो लार्जर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ केस आपका फोकस का है और ये रे आपकी पोल से जाकर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल रे कहीं पे मीट नहीं करती, मीन इंफिनिटी पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये एक केस है, इसमें कोई डाउट हो तो